नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुआ और 16 जनवरी को परिणाम घोषित हुआ, जिसमें भिवंडी शहर के किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसे लेकर शहर की हर छोटी बड़ी पार्टियां महापौर पद के लिए निर्धारित जादुई आंकड़ा 46 को पूरा करने के लिए खींचातानी में लगी हुई है। वहीं मौजूदा समय में चुने गए अधिकांश नगर सेवक भिवंडी शहर से बाहर हैं, जबकि भाजपा के नारायण चौधरी के अलावा कोई और अन्य पार्टियों ने अब तक खुलकर अपने उम्मीदवार का नाम की घोषणा नहीं की है। जबकि चुनाव परिणाम आने के बाद लगभग आज 25 दिन होने के बावजूद भी भिवंडी का मेयर कौन होगा और किस पार्टी का होगा और मेयर का चुनाव कब होगा, यह सवाल भिवंडी वासियों के लिए बना हुआ है। आखिर मेयर के चुनाव में देरी क्यों हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में अधिकांश महानगर पालिकाओं में मेयर का चुनाव हो चुका है। फिर भिवंडी महानगर पालिका के मेयर के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? इन सारे सवालों का जवाब मीडिया के कुछ लोगों ने पाइपलाइन स्थित शिवसेना उपनेता व माजी आमदार रुपेश दादा महात्रे के ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन सारे सवालों का जवाब रुपेश दादा महात्रे ने क्या कहा, सुनिए उनके खुद की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से भिवंडी शहर को पूरे महाराष्ट्र में महापौर पद की चुनाव हो चुका है, लेकिन भिवंडी अब तक रुका हुआ है। क्या किन मसलों की वजह से और जो महापौर कौन बनेगा, ये जनता में काफी सवाल गूंज रहा काफी दिनों से। भिवंडी महानगर पालिका, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, जिनके सार्वत्रिक चुनाव जो है पिछले 15 तारीख को हो चुके, 16 को रिजल्ट आया। और आप सबको पता है कि भिवंडी में जो संख्या बल है, उस संख्या बल के अनुसार सम्मिश्र संख्या बल है, जिसमें कांग्रेस के 30 है, राष्ट्रवादी के 42 है, भाजपा के 22, शिवसेना 12, बहुजन विकास आघाड़ी के 3, पुनः विकास आघाड़ी के 4 और एक इंडिपेंडेंट, इस तरह का संख्या बल है। और समाजवादी के 6। तो ये संख्या बल के अनुसार मेयर जो है, इसमें आपको जो मेजोरिटी के लिए जो संख्या बल चाहिए, वो संख्या बल के लिए हर एक अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सभी महापालिका के महापौर बैठ चुके हैं, मेयर बैठ चुके हैं, लेकिन भिवंडी के मेयर की तारीख आज अभी लगी नहीं। इसका कारण यह है कि शुरुआती तौर पर जबकि महापालिका से कोकण आयुक्त के लिए लेटर जाना चाहिए, जो डिविजनल कमिश्नर के पास कॉर्पोरेशन से डिमांड होनी चाहिए कि हमारे महापालिका का चुनाव हो चुका है, उसका मेयर का चुनाव आप लगाए। लेकिन इस तरह का जो पत्र देने में विलंब हुआ, इसके कारण आज ये महापालिका का जो मेयर का इलेक्शन है वो थोड़ा सा लंबा हुआ है, या तारीख उसकी अभी तक लगी नहीं है। तो इसमें जो है भिवंडी महापालिका में मेयर के लिए कांग्रेस ने भी दावा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, और मैं शिवसेना पार्टी से, शिवसेना पार्टी का भिवंडी का एक जिम्मेदार कहकर ये कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका में अब की बार जो महापौर होंगे, वो महापौर हमारे महायुति के होंगे। वो महापौर शिवसेना शिंदे गुट के हो सकते हैं, हम गुट नहीं कहेंगे, शिवसेना पार्टी के होंगे, क्योंकि सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब जिनके ऊपर हाथ रखेंगे, क्योंकि ये थाना जिला शिवसेना का बाले किला है। और ये थाने जिले में शिवसेना का सभी जगह आपने देखा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर बैठ चुका है, उल्लासनगर महापालिका में मेयर बैठ चुका है, थाना महापालिका में शिवसेना का मेयर बैठ चुका है, और भिवंडी महापालिका में भी सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जिसको बनाएंगे वही महापौर हो सकता है। देखा जाए तो अभी बीजेपी भी अपना दावा कर रही है, तो ऐसी स्थिति में शिंदे गट के यानी शिवसेना, क्या वो उनका महापौर बैठना मुमकिन है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है महायुति में ज्यादा संख्या बल मिला है, वहां मेजोरिटी उनका 22 नगर सेवक चुन के आए हैं, तो पहला प्राधान्य उनको दिया गया है।
जो प्रायोरिटी से उनको दिया गया था कि उन्होंने कोशिश करके उनका संख्या बल बढ़ाना चाहिए या मेजोरिटी के लिए जो करना है उसके लिए हमने उनको टाइम पीरियड दिया था, और वो टाइम पीरियड में उन्होंने कोशिश की है कि उनके पक्ष के 2 लोगों के नाम उन्होंने डिक्लेयर किए थे, उसमें से अभी नारायण चौधरी का नाम उन्होंने फाइनल किया है, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे वही कहा है कि जब तक आपका संख्या बल नहीं होता तो हम लोग जो है शिवसेना पार्टी संख्या बल बढ़ाने का कोशिश करेगी। आपको हमने चांस दिया था, उसमें आप नहीं कर पाए, तो आगे जो है निश्चित रूप से शिवसेना पार्टी वहां पर अपना मेयर बिठाने के लिए जो संख्या बल होना चाहिए वो संख्या बल इकट्ठा करने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे पक्ष के मुख्य नेता जो है, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और निश्चित रूप से यहाँ पर शिवसेना का मेयर बिठाएंगे, महायुति का मेयर बिठाएंगे, ये मुझे पूरी तरह से। जहां तक आप लेटर की बात कर रहे हैं, नारायण चौधरी का नाम का जो घोषणा हुई है, तो शहर में कुछ पार्टी के लोग और जिम्मेदार लोगों का कहना है कि वो लेटर पे जावक नंबर नहीं है, वो जो है कि गलत है, तो उसके बारे में क्या करना? वो जो है वो उनके पक्ष का मसला है। भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी के नेता है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ है, वो उस चीज का डिसीजन लेंगे, वो लेटर सही है या गलत है वो उनका फैसला रहेगा। और हमारे महायुति में जो वरिष्ठ फैसला करेंगे, हम वो वरिष्ठों का फैसला मानते हैं। और वो ऊपर तौर पर माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने सीएम साहब से बात की है, तो मेयर बिठाने के लिए जो शिवसेना को संख्या बल चाहिए वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो लेटर का मसला जो है वो उनकी पार्टी का, वो देखें। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में पैटर्न रहा, भूमिपुत्र का मराठी चेहरा जो पैटर्न रहा पूरे महाराष्ट्र में मेयर बनाने का, भिवंडी में सेम पैटर्न रहेगा? निश्चित रूप से भिवंडी में आज तक एक परंपरा है कि भिवंडी में मेयर अगर हिंदू होता है तो डिप्टी मेयर मुस्लिम कम्युनिटी का रहता है। ये परंपरा को, या मेयर मुस्लिम रहता है तो डिप्टी मेयर हिंदू रहता है। ये भिवंडी की परंपरा है और ये भिवंडी की परंपरा को पूरी तरह से ध्यान में रखकर एकनाथ जी शिंदे साहब निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानिक भूमिपुत्र, क्योंकि बाकी सभी महापालिका में ये मुद्दा आया था और वो हिसाब से सभी जगह पर शिवसेना ने भूमिपुत्र को प्रायोरिटी दिए है, प्राधान्य दिया हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ भी वही होगा। और आपने देखा है कि सभी महापालिका में माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने लाडली बहना को, क्योंकि जहां पर आरक्षण जनरल होने के बाद भी कल्याण डोंबिवली में जनरल आरक्षण था एसटी का, जिसमें लेडीज भी लड़ सकती थी, जेंट्स भी लड़ सकता था, लेकिन वहां पर उन्होंने लाडली बहना को मेयर बनाकर दिखा दिया है कि लाडली बहना जो है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। और भिवंडी में भी यही पैटर्न होगा ऐसे मुझे लग रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है।